फॉरियर सीरीज आज फॉरियर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको डिफाइन करने से पहले इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कोई भी फंक्शन है हमारे पास में, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारे पास एफ एक्स, इट इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल 0 to a और इन क्लोज इंटरवल 0 to a। तो इस इंटरवल की जो लेंथ है ए पीरियड लेते हुए इस एफ एक्स को एक पीरियोडिक फंक्शन की तरह से ट्रीट करेंगे और इसका साइनसॉइडल वेव में एक्सपेंशन कर देंगे, जो कि साइन और कॉस के वेरियस टर्म्स में इनफाइनाइट सीरीज होगी, क्योंकि हम जानते हैं साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो इस तरह से जो हमें इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी वो फॉरियर सीरीज कहलाती है। तो इसको डिफाइन करने से पहले हम पीरियोडिक फंक्शन और समझ लेते हैं एक बार। पीरियोडिक फंक्शंस a function of x fx is said to be a periodic function of period a if कंडीशन है इसमें एफ एक्स प्लस एन ए इक्वल टू एफ एक्स वेयर एन इज इंटीजर। तो एन जो यहां पर इंटीजर है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसा लेते हुए हम इसको शो करें। ये x की रियल नंबर लाइन, x की वैल्यू यहाँ पे 0, ये ओरिजिन, यहाँ से a डिस्टेंस आगे x इक्वल टू a, यहाँ से अगेन a डिस्टेंस आगे x इक्वल टू 2a एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और इधर से बैक में a डिस्टेंस इधर x इक्वल टू माइनस a, यहाँ पे अगेन ये माइनस 2a एंड सो ऑन इधर अप टू माइनस इंफिनिटी। तो x की वैल्यू 0 से a में जिस तरह से ये फंक्शन fx डिफाइन है, बिल्कुल वैसा ही a से 2a में होगा, बिल्कुल वैसा ही इससे आगे a पीरियड में सेम होगा। ये इसी तरह से यहाँ से आगे माइनस a से 0 में वैसे ही होगा और इधर होगा। इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन है। और इसको इस डेफिनेशन से समझ लें, जब इसमें हम n की वैल्यू 0 लगाएं तो fx इक्वल टू fx, ठीक है। जब इसमें हम n की वैल्यू 1 लगाएं तो ये हो गया fx प्लस a, ये हो गया fx प्लस a इक्वल टू fx के x की कोई भी जो वैल्यू है उसमें हम a ऐड करते हैं, a प्लस कर रहे हैं, तो फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है। x की ऑल वैल्यू जो है करस्पॉन्डिंगली उनके फंक्शन सेम रहेगा, जैसा इधर वैसा ही x में a ऐड करते हुए, यानी कि जैसा ये यहाँ पे होगा वैसा ही यहाँ पे होगा, जैसा इससे थोड़ा सा आगे जितनी डिस्टेंस आगे यहाँ पे होगा वैसा ही इसमें a में उतना ही x प्लस करना है उसमें वैसा ही होगा एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे n की वैल्यू जब 2 लगाएंगे तो fx प्लस 2a इक्वल टू fx एंड सो ऑन। और इसी तरह से माइनस में करें हम तो उसमें भी सिमिलर ऐसे ही मिलेगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल sin x is a periodic function of पीरियड 2 पाई। हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर फोर्थ क्वाड्रेंट तक जिस तरह से x की वैल्यू 0 से 2 पाई तक जाएगी उसमें sin x की जैसी वैल्यू होंगी, बिल्कुल सेम वैसी ही x की वैल्यू 2 पाई से 4 पाई में sin x की वैल्यू होंगी एंड सो। और उधर नेगेटिव में भी हम देखें -2 पाई से 0 में भी वैसी ही sin x की वैल्यू होंगी, तो sin x की पीरियोडिक फंक्शन है। सिमिलरली cos x is a periodic function of period 2 पाई, ये हम जानते हैं। और इसी के बेस पे ये साइन और cos के टर्म्स में हम फंक्शन को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो इसी बेस पे हमें वो पीरियोडिक फंक्शन मिल जाएगा जो कि हमारी फॉरियर सीरीज हो। वैसे पीरियोडिक फंक्शन के तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, tan x cot x, ये पीरियोडिक फंक्शन है पाई पीरियड के, और भी बहुत से पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, पर हमारे काम में ये आएंगे, इनको अच्छे से समझिए। अब हम फॉरियर सीरीज की डेफिनेशन देते हैं। फॉरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन fx, कोई भी फंक्शन ऑफ x है ये हमारे पास fx, विच इज डिफाइंड इन इंटरवल अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, x की वैल्यू अल्फा के बराबर और उससे आगे चलते हुए इसमें अल्फा में 2 पाई ऐड कर दिया तो अल्फा प्लस 2 पाई तक पहुंच गए। ये चाहे तो क्लोज इंटरवल हो जैसा कि यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, और चाहे यहाँ पे इक्वल ना हो, ओपन इंटरवल हो, दोनों के लिए सेम है। तो इस इंटरवल की लेंथ जो कि 2 पाई है, अभी हम 2 पाई लेंथ वाले इंटरवल में ले रहे हैं, आगे कोई भी आर्बिट्रेरी इंटरवल ले लेंगे। तो इसमें ये फॉरियर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन fx इन दिस इंटरवल इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू इतना। इस फंक्शन को हम cos और sin के टर्म्स में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनफाइनाइट सीरीज है जिसमें कि fx इक्वल टू इतना जो है ये कांस्टेंट टर्म a0 प्लस कुछ कांस्टेंट इनटू cos x प्लस कुछ कांस्टेंट इनटू cos 2x एंड सो ऑन, इसी तरह से ये आगे जा रहे हैं। अभी कांस्टेंट्स क्या होंगे इनको हम आगे दिखाएंगे। a3 cos 3x प्लस डॉट डॉट, ये जनरल टर्म लिख लिया, an इनटू cos nx प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, प्लस इसी तरह से साइन लॉ में कांस्टेंट्स b1 b2 एंड सो ऑन ये ले लिए, sin x का कोएफिशिएंट b1 प्लस b2 इनटू sin 2x प्लस b3 इनटू sin 3x प्लस डॉट डॉट प्लस bn इनटू sin nx, ये जनरल ले लिया, प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। इसको समेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये a0 कांस्टेंट तो ये अलग है, प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इसका ये जनरल टर्म an cos nx यहाँ पे ले लिया, और इसमें जब n की जगह हम 1 लगाएंगे तो ये है, प्लस n की जगह 2 लगाने पे ये, प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी तक ये सारे टर्म्स आ गए। सिमिलरली इसका जनरल टर्म bn sin nx यहाँ पे ले लिया, और इसमें n इक्वल टू 1 से ये है, 2 से ये है, 3 से ये है, प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, ये सारे टर्म्स आ गए। Where a0, an and bn are called Fourier constants and their values are given by following Euler's formula, जो कि ये है a0 की वैल्यू, an की वैल्यू एंड bn की वैल्यू देने वाले यहाँ पे ये जो फॉर्मूले हैं ये आइलर्स फॉर्मूले कहलाते हैं। तो इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे इसका प्रूफ करते हुए किस तरह से इनकी वैल्यू आई है वो थोड़ा सा आइडिया हम दे रहे हैं, जिससे कि ये आसानी से याद हो जाए कि इंटरवल की जो लेंथ है 2 पाई वो यहाँ पे आ जाती है 1/2 पाई, और इंटीग्रेशन की लिमिट वही होगी जो कि यहाँ पे इंटरवल की ये लिमिट है अल्फा से
अल्फा प्लस 2 पाई और ये फंक्शन ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम कर देंगे। हम यहां से देखें कि इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दें और लिमिट अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई लगा दें। ठीक है, तो ये ए नॉट कांस्टेंट इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx और लिमिट अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई इंटीग्रेशन dx, ये x हो गया और लिमिट अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, तो ये अपर लिमिट अल्फा प्लस 2 पाई माइनस लोअर लिमिट अल्फा, ये कैंसिल होते हुए 2 पाई आ गया, जो कि ए नॉट कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया था और इनटू ये इंटीग्रेशन इसका ये 2 पाई इस तरह से आ गया। बाकी के जो टर्म्स होंगे उनको हम देखें, कॉस का इंटीग्रेशन साइन में हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे और फिर इनमें जब ये लिमिट लगाएंगे हम तो ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन होके लिमिट लगा के ये भी सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, सारे टर्म्स जीरो। तो इधर जो हमने ये इंटीग्रेशन किया था एफ एक्स डी एक्स लिमिट अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई इक्वल टू, बस ये बचा। अब ए नॉट की वैल्यू हमें चाहिए तो इसमें 2 पाई से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ए नॉट की वैल्यू इस तरह से ये आ गई। सिमिलरली जब ए एन की वैल्यू निकालते हैं तो इस पूरे में हम cos nx का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां से हम देखें ए नॉट का कोएफिशिएंट 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया, यानी कि कुछ नहीं किया, ए नॉट की वैल्यू निकालने के लिए। आगे हम देखें ए एन की वैल्यू निकालने के लिए इसका कोएफिशिएंट cos nx का इसमें मल्टीप्लाई किया fx में, fx into cos nx और इसका इंटीग्रेशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x और लिमिट तो वही है अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई। तो इस तरह से जो हम करेंगे तो इसमें सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, केवल ये ए एन वाला बचेगा जो कि cos स्क्वायर nx हो जाएगा और cos स्क्वायर nx को कर देंगे हम 1 प्लस cos 2nx अपॉन 2, जो कि इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन में ये x हो गया और लिमिट अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई लगाते हुए इसी तरह से यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, तो ये बचेगा, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे cos इंटीग्रेशन साइन में, और यहाँ पे भी जो है ये 2 cos a cos b और 2 cos a sin b, इस तरह से वो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन यूज करते हुए जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो वो करेंगे और फिर लिमिट लगाएंगे तो वो सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। केवल ए एन के कोफिशिएंट में ये इतना बचेगा, यहाँ पे ये 2 कैंसिल और ये ए एन इंटू पाई ये आ जाएगा। अब ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हमने पाई से डिवाइड कर दिया तो ये इस तरह से ये आ जाएगा। सिमिलरली बी एन की वैल्यू भी इसी तरह से हो जाएगी। तो इनका प्रूफ बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हालांकि मैंने नोट्स में दे रखा है, उसको कोई देखना चाहें तो देख लीजिए। यहाँ पर बस उद्देश्य हमारा यही है कि ये फॉर्मूले किसी तरह से याद रखने हैं, डायरेक्ट कैसे भी याद रख लीजिए। तो ये थोड़ा सा आइडिया हमने दिया कि ए नॉट की वैल्यू के लिए ए नॉट का कोफिशिएंट 1 यानी कि कुछ 1 का मल्टीप्लाई किया, यानी कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन कर दिया तो बाकी टर्म जीरो होके ए नॉट की वैल्यू आ गई और उसमें मल्टीप्लिकेशन में 2 पाई आ जाता है, उससे डिवाइड कर दिया। इसी तरह से ए एन की वैल्यू निकालने के लिए ए एन का कोफिशिएंट cos nx का मल्टीप्लाई करके अदर टर्म जीरो हो जाते हैं और ए एन में मल्टीप्लिकेशन में वो पाई आ जाता है तो उसका डिवाइड कर दिया। और सिमिलरली बी एन है, बस यहाँ पे cos है और इसमें साइन है और कोई अंतर नहीं, और इन सभी में n की वैल्यू 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक यहाँ से समेशन में यहाँ पे लिखी हुई है वो हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो इंटरवल की जो लेंथ है 2 पाई लेंथ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिफरेंस 2 पाई आता है। तो वो ये फुल रेंज इंटरवल की जो लेंथ है वो यहाँ पे अपोन में आ जाती है और उसका हाफ यहाँ पे आ जाता है, ये 2 पाई का हाफ ये यहाँ पे, वो तो सिमिलरली है यहाँ पे ये इस तरह से रहती है। बाकी तो यहाँ से इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो कुल मिला के ये फॉर्मूले याद रखने हैं।
तो हम इसमें देखते हैं ये फॉरियर सीरीज जो साइन और कोस में आ रही है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन की तरह से काम करती है। 2 पाई पीरियड के पीरियोडिक फंक्शन में ये होती है। सिमिलरली हम अगर पीरियड में भी देखेंगे एनी आर्बिट्रेरी इंटरवल। नाउ वी हैव फॉलोइंग केसेस। इसके जो केसेस हैं वो हम देखें। नंबर 1, टेकिंग अल्फा इक्वल टू 0। इस पूरे में जहां भी हमने ये अल्फा लिया है, अल्फा की जगह हम 0 करते हैं, तो ये fx इज डिफाइंड इन इंटरवल 0 से 2 पाई, अल्फा की जगह 0 करते हैं। और इसकी फॉरियर सीरीज जो हमें मिली fx इक्वल टू, ये या ये एक ही बात है, यही बिल्कुल सेम रहेगी। a नॉट प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx, where a नॉट इसमें हमने अल्फा की जगह 0 कर दिया। और इससे हमें ये चीज मिल रही है जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पर डायरेक्ट याद रखने का तरीका बना लीजिए। इस इंटरवल की लेंथ है 2 पाई, वो यहाँ पे आ गया 1/2 पाई, और इंटीग्रेशन की लिमिट वही रहेगी जो यहाँ पे इस इंटरवल की लिमिट है 0 से 2 पाई। और ए नॉट का कोफिशिएंट 1, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये fx और इंटीग्रेशन कर दिया। और an का कोफिशिएंट cos nx का इसमें मल्टीप्लाई किया, और इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट तो वही है 0 से 2 पाई, और यहाँ पे 1/पाई आ जाएगा इसका हाफ। और सिमिलरली bn 1/पाई, लिमिट 0 से 2 पाई fx sin nx dx, और इनमें n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। इसको अच्छे से समझिए। केस नंबर 2, अल्फा इक्वल टू -पाई लगा दिया हमने पूरे में जो फॉरियर सीरीज अभी हमने पढ़ी है। तो फॉरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन fx इन इंटरवल -पाई से पाई, अल्फा था यहाँ पे उसकी जगह -पाई हो गया, और यहाँ पे अल्फा प्लस 2 पाई था तो वो -पाई प्लस 2 पाई हो गया, पाई हो गया। तो x की वैल्यू -पाई से पाई के बीच में इस फंक्शन fx की फॉरियर सीरीज fx इक्वल टू, ये उतनी लिखा हुआ है जितना वहां था, कांस्टेंट टर्म a नॉट प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an इनटू cos nx प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx, वेयर a नॉट an एंड bn के जो फॉर्मूले हैं उनको हम देख रहे हैं अच्छे से। ये जो इंटरवल की लेंथ है 2 पाई, वो 1/2 पाई यहाँ पे आ जाता है, और उसका हाफ यहाँ इन दोनों में आ जाता है। और a नॉट के लिए a नॉट का कोफिशिएंट 1, तो 1 मल्टीप्लाई किया यानी कि कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन। और an के लिए an का कोफिशिएंट fx cos nx का मल्टीप्लाई, bn के लिए ये सब वही फॉर्मूले हैं, और इनकी इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वही जो कि यहाँ इंटरवल की लिमिट है -पाई से पाई। बस यही अंतर आया है, ये लिमिट जो है वही लग जाएगी, जो भी इंटरवल की लिमिट है वही यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी, बाकी ये सारे फॉर्मूले वही हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज देखनी चाहिए कि जब भी किसी इंटीग्रेशन में लिमिट माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग ये आए, इस तरह से इंटीग्रेशन -a to a fx dx इस तरह का आए, तो हमें फंक्शन के इवन और ऑड पर विचार कर लेना चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो जाएगी। अगर ये fx इवन फंक्शन है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 2 into 0 to a fx dx। if fx is an even function of x, और
यही इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 के बराबर हो जाएगा। ये इंटीग्रल इफ फंक्शन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं? ये फंक्शन एफ एक्स इज इवन इफ इस फंक्शन एफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स कर दें तो इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, एफ एक्स के बराबर ही रहे, तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से फंक्शन ऑड हो जाएगा इफ इसमें हम x की जगह माइनस एक्स करें तो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो ये इवन ऑड को यूज करते हुए ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। ए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहां पे कर देंगे अगर हमारे फंक्शन इवन या ऑड हुए तो। और अगर फंक्शन इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है तो हमारी यही फॉरियर सीरीज रहेगी, यही सारे फॉर्मूले रहेंगे। इवन ऑड के यहां पर मैं एग्जाम्पल और दे दूं, जैसे कि ये एफ एक्स है एक्स स्क्वायर के बराबर, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये इवन फंक्शन है। इसी तरह से एक्स की पावर 4 होगा और cos x cos 2x cos के फंक्शन ये सारे इवन, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ये के बराबर होता है, हम जानते हैं, तो ये सारे इवन फंक्शन होते हैं। और क्योंकि x की इवन पावर x स्क्वायर x पावर 4x और 6 इस तरह के ये सारे फंक्शन इवन फंक्शन होते हैं, तो इस तरह से इसका नाम रखा गया है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। इसी तरह से ऑड के एग्जांपल में हम लें, अगर f(x) हमारा x के बराबर या x³ के बराबर एंड सो ऑन, यानी x की ऑड पावर है, तो इसमें हम x की जगह माइनस एक्स कर देंगे इस f(x) में, तो वो नेगेटिव ऑफ द फंक्शन हमको मिल जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन होंगे। और साइन फंक्शन भी ऑड होता है, तो इसके एग्जांपल है। तो इवन होगा ये फंक्शन, तो दिस इंटीग्रल इक्वल टू ये 2 into 0 to a, यहां पर 0 हो जाएगा और ये ट्वाइस हो जाएगा। और अगर ये फंक्शन ऑड हुआ तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये डेफिनेट इंटीग्रल की इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी है, तो इसका यहां पर हम यूज कर देंगे अगर इन दोनों में से कोई सा भी केस हुआ तो इसका हम ये पहला केस में इफ f(x) इज इवन फंक्शन ऑफ x, अगर f(x) हमारा इवन फंक्शन है तो हम देखें f(x) इक्वल टू, इसको हम यहां पे उतार देंगे और वेयर करके a नॉट इक्वल, अगर ये f(x) हमारा इवन फंक्शन है तो ये हो गया हमारा 2 into 0 to पाई हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, a नॉट की वैल्यू आ गई 1 पाई लिमिट 0 to पाई f(x) dx। ये हो इस इंटीग्रेशन में ये वाली प्रॉपर्टी इवन वाली ये लग गई। 2 into 0 to पाई ये हो गया, a की जगह यहाँ पे पाई है, यहाँ पे ये a की जगह पाई, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 into 0 to पाई होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया। इसी तरह से हम an को देखें, an जो होगा इसमें हम देखें ये f(x) तो इवन लेकर चल रहे हैं, इवन वाला केस, cos इवन होता है, इवन इंटू इवन, ये इवन ही रहा, ये पूरा फंक्शन कुल मिला के इवन रहा, और ये यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लग गई इवन वाली, ये हो गया 2 into 0 to पाई, तो ये 2 आ गया यहाँ पर 2 पाई लिमिट 0 to पाई f(x) into cos nx dx। इसमें देखें हम f(x) को हम इवन लेकर चल रहे हैं और साइन ऑड होता है, तो ये इवन इंटू ऑड, ये पूरा फंक्शन कुल मिला करके ऑड फंक्शन हो गया, यानी कि इस पूरे में हम x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो नेगेटिव ऑफ दिस हमें मिल जाएगा। तो
इससे ये 0 के बराबर हो जाएगा ये वाला इंटीग्रल, तो बी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं ए नॉट ए एन और बी एन ये है। अगर हम ये पूरा लिख रहे हैं तो ये ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस ये वाला टर्म हम लिख लें तो हम इस तरह से ये वैल्यू दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इवन के केस में डायरेक्ट ये याद कर लें कि ये वाला टर्म तो 0 हो जाता है, इसे छोड़िए, इसमें पी एन 0 हो गया और इसे रहने दीजिए। बस ये हमारी फॉरियर सीरीज जिसमें ए नॉट और ए एन आ रहे हैं, जिनकी वैल्यू यहाँ पे ये इस तरह से दी जा रही है। सिमिलरली इसका सेकंड केस, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन ऑफ एक्स, अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो हम देखें इसमें ये एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ये इंटीग्रल 0 हो गया, ए नॉट की वैल्यू 0 आ गई। एफ एक्स अगर ऑड हुआ और कॉस तो इवन होता ही है, तो ये ऑड इनटू इवन मिल करके ये पूरा फंक्शन कुल मिला करके ऑड हो जाएगा और इस ऑड का इंटीग्रल माइनस पाई से पाई में 0 हो गया इससे, तो ये ए एन भी 0 हो गया। इसमें देख एफ एक्स ऑड है और साइन भी ऑड होता है, तो ऑड इनटू ऑड मिल करके ये पूरा कुल मिलाकर के इवन हो गया, यानी कि एक माइनस इसमें से एक माइनस इसमें से माइनस माइनस प्लस हो गया। ये पूरा इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन के लिए ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, 2 इंटू 0 2 पाई यहाँ पे हो गया। तो ये इससे बी एन की वैल्यू जो है यहाँ पे ये 1 अपॉन पाई और ये वाला इंटीग्रल हमारा 2 इंटू 0 2 पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, ये इस तरह से हो गया। तो इसमें हमारा ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, केवल ये टर्म बचा। इसे हम अलग से भी लिख सकते हैं कि जब एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो फॉरियर सीरीज हुई एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन इंटू साइन एन एक्स, वेयर बी एन इक्वल टू, ये जो मैं यहां पे लिखने वाला था इसको यहां पे लिख रहा हूं मैं पूरा, ये 2 अपॉन पाई लिमिट 0 टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, हियर एन इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, यहां भी लिख दो। इसको अच्छे से समझिए आप। थर्ड नंबर पे है हाफ रेंज फॉरियर सीरीज। इफ एफ एक्स इज गिवन इन हाफ रेंज इंटरवल 0 से पाई, ये हाफ रेंज इंटरवल में एफ एक्स अगर हमें दिया हुआ है, इसका फुल इंटरवल या तो 0 से 2 पाई होगा, उसका हाफ है ये, या इसका फुल इंटरवल माइनस पाई से पाई होगा, उसका हाफ है ये। और इसकी जो लेंथ है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई माइनस 0 इक्वल टू पाई, इसकी जो लेंथ है ये पाई, ये हाफ रेंज हो गई, हाफ रेंज का इंटरवल है और उसकी हाफ रेंज हो गई पाई। देन दो केस होते हैं इसके अंदर, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ एफ एक्स इज दिस एंड सेकंड केस में हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ एफ एक्स इज दिस। तो इसमें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में जो हमने ये लिखा है, इसमें साइन के टर्म नहीं है और इसमें साइन सीरीज में कॉस के टर्म नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो फंक्शन है, ये कांस्टेंट टर्म और ये कॉस के टर्म, इसमें हम सब जगह x की जगह माइनस एक्स करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये इवन फंक्शन की तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे इवन फंक्शन वाले फॉर्मूले काम कर जाते हैं, बिल्कुल इवन फंक्शन वाला जो अभी हमने बताया उसमें a नॉट इक्वल टू ये 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई x dx एंड a n इज 2 अपॉन पाई लिमिट 0 टू पाई x cos x dx इक्वल टू 1 to 0 और हाफ रेंज साइन सीरीज में हम देख रहे हैं ये साइन की सीरीज है, बिल्कुल और फंक्शन की तरह से काम करती है। तो और फंक्शन वाले फॉर्मूले यहाँ पे काम कर जाते हैं, जिसमें केवल ये bn है इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई fx sin x dx इक्वल टू 1 to 2 तो इनको इस तरह से याद करना अच्छी तरह से, सवाल करेंगे तो ये बिल्कुल इवन
फंक्शन वाले फॉर्मूले और ये बिल्कुल फंक्शन वाले फॉर्मूले। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हाफ रेंज दे रखी होती है और इंटरवल की जो लिमिट है इंटीग्रेशन में तो वही आ रही है, और फॉर्मूले जितने भी उन सबका कंपेरिजन करके उनको अच्छे से तैयार कर